स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक, अब चलिए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करते हैं तो उन सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटे छोटे क्वेश्चनों के, है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लग के वो बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसी सीरीज में, है ना, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग सीख ही रहे हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कहने के लिए तो छोटा है लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं होता है और वो शर्म के मारे क्या करते हैं ना, वो शर्म के मारे कुछ बोलते भी नहीं है कि भाई हमें तो, है ना, नहीं आता, तो किसी से पूछेंगे भी नहीं और वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में रहता भी नहीं है। तो वो छोटा सा कॉन्सेप्ट आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। हिंदी में बोले तो भिन्न व दशमलव भिन्न। यानी कि आज हम लोग भिन्न से रिलेटेड जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, वो सारी चीजें हम लोग, है ना, छोटा छोटा करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग भिन्न में जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, भिन्न का हम लोग सीख लेते हैं। ओके, चलो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एडिशन। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एडिशन, या इसको कहेंगे जोड़ना। तो देखो, भिन्न में जो जोड़ना होता है ना, वो दो तरीके से होता है। इसीलिए चूंकि भिन्न में हम लोगों को ना एलसीएम और एचसीएफ का काम पड़ने वाला था, इसीलिए इसके पहले हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ की सीरीज जो है हम लोगों ने बना के खत्म कर दी। तो ऐसा करना कि अगर तुम लोग एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो नहीं देखे हो तो एक काम करना, उसको पहले देख लो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि भिन्न को सॉल्व करने में एलसीएम का थोड़ा सा हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है। तो चलो देखो, सबसे पहले अगर मान लो कि एक नॉर्मल सी भिन्न दी गई है जो, है ना, जो केवल जिसमें केवल दो पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। देखो, जैसे मान लो कि 2/5 और प्लस 6/8। अगर इन दोनों को, ये बीच में प्लस का निशान है, प्लस बोले तो एडिशन, जोड़ का निशान है, अगर इसे हमें जोड़ना हुआ, तो इसकी दो विधियां हैं। एक तो होता है एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करते हैं और दूसरा होता है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर हमारे पास केवल दो, है ना, केवल दो क्वांटिटीज हैं, जैसे एक ये है और एक ये है, अगर केवल दो रहती हैं तब हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलता है, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वहां पे फेल हो जाता है। तो देखो, अब अगर इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना हुआ तो 2 8, सबसे पहले क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 8 16 यहां पे लिख लो, फिर प्लस का निशान लगा लो, फिर इसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंचे 30 और अपान नीचे में नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 पंचे 40 40। तो देखो 16 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 30 10 40 46, 46/40, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो जोड़ने के लिए सबसे नॉर्मल सी प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किए, यहां पे लिख दिए, प्लस का निशान था, प्लस का निशान लगा दिए, 6 को 8 से मल्टीप्लाई किए और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किए, यहां पे लिख दिए, नीचे वाले को नीचे, यानी कि हर को हर से मल्टीप्लाई किए और नीचे लिख दिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दिए। ऐसे ही हो जाता है अपना क्या, ऐसे ही अपन भिन्न सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ही अपन फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन का एडिशन ये हुआ। अगर केवल दो ही राशियां हैं, अगर केवल दो ही यूनिट है ना, जैसे मान लो कि 4/2 माइनस 1/3, अगर केवल माइनस करना हुआ और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अगर हमें करना हुआ तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे अपन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो 4 10 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस कितना, 1 2 के 2 और अपान नीचे वाले को नीचे से, 3 दूनी 6। बस जैसे अपन, है ना, जैसे अपन एडिशन में किए वैसे ही अपन सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। सब्ट्रैक्शन, या इसको बोले तो घटाना, है ना, घटाना। सब्ट्रैक्शन में भी वही किए, बस 12 में से 10 घटा लो, 12 में से 10 गए कितना आएगा, 12 में से 2 गए 10 आएगा और 10/6, यही तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक, तो जोड़ना भी अपन सीख लिए, घटाना भी अपन सीख लिए। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, लगे हाथ मल्टीप्लीकेशन भी देख लेते हैं, जिसमें केवल दो क्वांटिटीज हो, ठीक है ना, जिसमें केवल दो राशियां हो। अब देखो, अब अगर हमें मल्टीप्लाई करना हुआ, जैसे मान लो कि 4/2 इंटू 6/10 है, तो मल्टीप्लाई तो सबसे आसान होता है ना, सबसे आसान होता, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24 20
4 और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो 10 गुना 20 20, बस यही अपन का आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई तो सबसे आसान है। मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करके लिख दो और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, बस ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन। ओके, या इंग्लिश में से या हिंदी में से गुणा, है ना, हिंदी में से गुणा करना कहेंगे। अब देखो जोड़ना हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो बचा क्या, बचा केवल अपना डिवीजन, बचा अपना क्या डिवीजन। तो चलो डिवीजन भी अपन देख लेते हैं, क्या बड़ी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो डिवीजन, डिवीजन डिवीजन माने तो कह दो कि भाग करना, ठीक, भाग करना। अब देखो भाग करने में क्या कहा जाता है, लोग कहते हैं कि भिन्न में भाग नहीं होता, भिन्न में क्या होता है, भाग नहीं होता, रोने लगते हैं। 2/5 डिवाइडेड बाई मान लो 6/5 है। अब कहेंगे कि भिन्न में भाग नहीं होता, भिन्न में उसको क्या करते हैं, उलट के गुणा कर देते हैं। तो उलट के गुणा क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं, चलो उसको हम लोग पहले यही देख लेते हैं कि उलट के गुणा क्यों करते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये जो भाग लिखा है, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं 2/5 और इसका बटे का बटे ही तो भाग होता है भाई, तो 6/5। अब देखो वास्तव में क्या होता है, जब बटे का बटे हो जाता है ना, तो नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर चली जाती है। जब नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी तो 2/5, और ये जब ऊपर गया तो ये फ्लिप है ना, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 5/6 हो जाएगा। इसीलिए अब देखो इसको वास्तव में क्या किए, इसको क्या किए कि भिन्न में क्या हुआ, इस क्वांटिटी को उल्टा कर देते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करना तो अपन सीखे हैं पहले ही, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 6 पंचे 30, बस ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से, है ना, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर लिया, बस अपना डिवीजन का भी प्रोसेस खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम लोग भिन्न में अगर केवल 2 क्वांटिटी दी गई है, केवल 2 राशि दी गई है, तो हम लोग उसका क्या करते हैं, आराम से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सारा सीख जाते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है ना। अब देखो हम लोगों को ये अगर केवल 2 क्वांटिटीज दी गई हैं तो अपन तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। हम लोग भिन्न का जोड़ भी निकाल लेंगे, हम लोग भिन्न का घटाव भी निकाल लेंगे, हम लोग भिन्न का, है ना, गुणा करना और भाग करना सब कुछ सीख जाएंगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा अगर रहती है तो उसको कैसे करेंगे, चलो अब उसको हम लोग देखते हैं। ओके, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ठीक, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, अगर 2 क्वांटिटीज हैं तो हम लोग सीख चुके, ठीक है ना, कि कैसे करेंगे। अब देखो अगर 2 से ज्यादा क्वांटिटीज हैं, 2 से ज्यादा राशियां हैं, जैसे मान लो एक है 2/5 प्लस 6/2 प्लस 3/5, अरे भैया तो 3 हो गया, अब क्या करेंगे, अब ना, अब देखो सुनो, इसमें 2 तरीका है। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि इन दोनों को ले लो पहले, इन दोनों को पहले ले लो और इनको पुराने वाले मेथड से, जैसे अपन अभी पहले सीखे, ऐसे सीख ले, है ना, ऐसे कर लो। और करने के बाद एक जो आंसर आएगा उसको यहां लिख लो, फिर उसके बाद इसको उसके साथ ऐड करो, तो एक प्रोसेस है। चलो उसको देख लेते हैं, देख लो, उसको भी देख लो। तो 2 दूना 4, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, तो 30 4 कितना हो गया 34, 34/10, ठीक। अब 34/10, अब इसको उतार लो फिर अपान 3/5। तो अब देखो अब ये लंबा हो जा रहा है, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक बात कर लो, 5 चौके 20, 5 3 15, 15 2 17 प्लस 10 3 30 अपान नीचे को नीचे से 10 बचे 50। अब 170 प्लस 30 कितना हो जाएगा 200, 200 बटे कितना 50। तो ये इतना लंबा हुआ। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी अपन कर सकते हैं। 2 को सबसे पहले ले लें और दोनों को सॉल्व कर लें। दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आए उसके बाद उसमें नेक्स्ट वाला, और नेक्स्ट वाले में भी वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24 पंचे 5 चौके 20 और 5 3 15 2 17 10 3 30, फिर उसको जोड़ लिए फाइनली। लेकिन एक मेथड और है, चूंकि अपन पहले एलसीएम पढ़ चुके हैं, चूंकि अपन पहले एलसीएम बोले तो लीस्ट
कॉमन मल्टीपल या लॉस ऑफ लघुत्तम समापवर्त अपन पढ़ चुके हैं। तो ये काम करते हैं, नीचे की संख्याओं का 5 2 5 का लासा ले लो, क्या करो एलसीएम ले लो। 5 2 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। अगर नहीं निकालना जानते हो तो पुरानी वीडियोस में जाओ, पहले एलसीएम सीख लो। एलसीएम सीख के आओगे जब ना, तो इसको करने में तो 1 मिनट में चुटकी बजाते कर लोगे, ठीक है। चलो देखो, अब 5 और 2 5 2 5 का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब 5 से 10 में भाग लगाओ। 5 से 10 में जब अपन भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 2 आया। उसी 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, उसी 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। फिर ये प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दो। इस 2 से फिर इस 2 से इस 10 में भाग करो। इस 2 से इस 10 में भाग करोगे तो 2 पंचे 5 बार जाएगा। इसी 6 में उसी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब देखो नेक्स्ट पे आओ, प्लस प्लस 5 से 10 में जब भाग लगाओ तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना। 2 आएगा, उसी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। अब देखो 2 दूना 4 प्लस 6 पंचे 30 प्लस प्लस 3 दूनी 6 अपान कितना? अपान 10। ओके, अब देखो 30 6 36 और 36 4 40, 40 बटे 10। यही अपन का आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में 5 2 5 का सबसे पहले अपन क्या लेंगे? अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो नीचे आएगा उसको हर में लिख लेंगे। फिर इस हर से इस हर में भाग करेंगे। 5 से 10 में भाग किए 2 आया, जो 2 आया उसी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो कर दिया ना। उसके बाद देखो 2 से 10 में भाग लगाए, 5 आया। 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आया? 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 पंचे 30 आ गया। उसके बाद फिर इस 5 से 10 में डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद क्या हुआ? डिवाइड करने के बाद 2 आया। 2 को 3 से अपन मल्टीप्लाई कर दिए, बस इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 2 दूना 4 6 पंचे 30 और 3 दूनी 6, बस इसको ऊपर को ऊपर जोड़ दो और नीचे को हर ऐसे ही लिख दो। बस इतना सा करना है। अब चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हुआ तो अब हम जोड़ देंगे ना। अब इसके बाद देखो घटाओ, और घटाओ में अब की बार हम लोगों के पास मल्टीपल है ना, मल्टीपल क्वांटिटीज हैं, है ना। मल्टीपल यानी कि ढेर सारी राशियां हैं, 1 2 3 4 राशियां हैं। तो देखो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे? एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। कौन से मेथड का? एलसीएम मेथड का। नीचे वाली हर वाली सारी संख्याओं का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। चलो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 5 6 10 12। फिर से तुम्हें कह रहे हैं अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो पुरानी वीडियोस को जाके देख लो, लेकिन एक बार यही देख लो। चलो कहोगे भैया बार बार आप पीछे भेजते हो, अब यही देख लो। चलो 10 कितना है? 5 6 10 5 6 10 और 2, ठीक। इसका एलसीएम तुम्हें निकालना। चलो ये काट लो, 2 से काटो 5 ऐसे उतर जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 1 आएगा। फिर 5 से काट दो सीधे, 1 3 1 1। अब 5 दूनी 10 कहीं 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 दूनी 10 कहीं 30, इसका 30 एलसीएम ऐसे निकाल लेते हैं अपन, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 30। अब देखो 5 से 30 में भाग लगाओ, 5 से 30 में भाग लगाओ तो 5 6 तो 6 बार जा रहा है तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो। ओके, माइनस का निशान लगा दो। 6 पंचे 30 तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत? अब देखो फिर माइनस का निशान लगाओ, इस वाले माइनस का निशान लगाओ। 10 से 30 में तो 10 30 तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अब इस वाले माइनस को यहां पे लगाओ, इस वाले माइनस को यहां पे लगाओ तो 2 15 बार जाएगा। तो 15 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो आगे चलो, 10 60 60 माइनस 5 15 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 15 थे 12 नहीं याद है, 15 थे 120, 15 थे 120, ठीक। यहां नीचे 30। एक अगर जबरदस्त मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स अगर तुम्हारे दिमाग में हमेशा रन करे तो उसके लिए कम से कम 25 तक का टेबल, 25 तक का पहाड़ा दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। सोने से पहले एक बार सोने जा रहे हो भैया, ठीक है, सोने जा रहे हैं,
अब एक काम करो, 1 से लेकर 25 तक का पहाड़ा एक बार रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी। जहां भी दिक्कत आती है किताब खोल के एक बार देख लो, फिर जब भी सोने जाओ रोज रोज 25 तक का पहाड़ा। इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प होगा। ठीक है, अब चलो देखो, जितने भी माइनस माइनस वाले हैं, ठीक है, माइनस माइनस वाले उन सबको एक साथ जोड़ लो, उन सबको एक साथ जोड़ लो। 120 6, 126 26 5, 26 5, 31 31 10, 41। तो यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, 60 माइनस 141। ठीक है ना। अरे 15 6 कितना होगा, 21 होगा, और 20 21 कितना होगा, 41 होगा। तो 141 अपान 30। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक बेसिक मैथमेटिक्स और सीखनी है कि यहाँ पे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे बड़ा है कितना, 141 बड़ा है, और यहाँ पे 60 क्या है, 60 छोटा है। जबकि 60 के सामने कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस, यानी कि ये प्लस क्वांटिटी है और ये माइनस क्वांटिटी है। तो 141 में से 60 घटाओ, 141 में से 60 घटाओगे कितना आएगा, 141 में से 60 घटाओगे तो 1, और 14 में से 6 गए 8, तो और बड़े का निशान लग जाएगा। तो जब बड़े का निशान लगाओगे तो कितना आएगा, -81 अपान 30, -81 अपान 30। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो, ये हमारा था सब्ट्रैक्शन, घटाना था मल्टीपल क्वांटिटीज का। जब हमारे पास 2 से ज्यादा होंगी, 2 से 2 होंगी, तो अपन क्या करेंगे, अपन क्रॉस वाले का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब 1 से ज्यादा हो जाती है तो क्रॉस वाला मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, एलसीएम मेथड निकालते हैं और आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब चलो, अब हम लोग चूंकि हमारा एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन सीख लेते हैं लगे हाथ मल्टीप्लीकेशन। लगे हाथ क्या सीख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन। देखो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि बार बार क्या आदत बदले हम लोग। अब एक काम करते हैं, इसी को क्या करते हैं, इसी को मल्टीप्लीकेशन बना देते हैं। चलो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। अब इसी के बीच में मल्टीप्लीकेशन डाल दो, इसी के बीच में क्या करो, मल्टीप्लीकेशन डाल दो। भैया कैसे करेंगे, वैसे करेंगे जैसे पहले करके आए हैं, मल्टीप्लीकेशन तो सबसे आसान है, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो। 10 3 30, 30 दूना 60, 60 अट्ठे 60 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 480 बटे 5 6 30, 30 धामा 300, 300 गुणे 2, 300 गुणे 2 बराबर कितना आ गया, 600 आ गया। कोई दिक्कत, तो काम खत्म। सबसे आसान होता है गुणा करना। गुणा करने में क्या करो, ऊपर वाले को गुणा कर लो, नीचे वाले को गुणा कर लो, ऊपर को गुणा करके ऊपर लिख दो, नीचे को गुणा करके नीचे लिख दो, बस काम खत्म। अब अपना ये काम खत्म हो गया। अब अगर ये काम खत्म हो गया तो अपन क्या करते हैं, अपन इसी में लगे हाथ। अच्छा भैया, अब एक काम करो, जल्दी से हमें भाग लगा दो, हमें भाग बता दो, उसके बाद ना क्लास लंबी हो रही है, अब हमें छुट्टी दे दो, क्योंकि हम बहुत देर से ना मोबाइल पे लगे हुए हैं, अब हमें मजा नहीं आ रहा। चलो ठीक है, इसी में अब क्या करो, भाग सीख लो, उसके बाद तुम लोग भी भाग लो, ठीक, भाग सीख के भाग लो, ठीक। चलो, भाग सीख के अगर तुम्हें भागना है तो इसको उड़ाओ, और इसी में क्या करो, इसी में अब भाग सीख लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे भाग का निशान है, यहाँ पे भाग का निशान है, यहाँ पे भाग का निशान है, कोई दिक्कत। आप देखो, पहले ध्यान से देख लो। अरे भैया, आपने तो बताया था कि भिन्न में भाग तो होता ही नहीं है, भिन्न में भाग होता नहीं है, उसी को उलट के गुणा कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो 10 बटे 5, और ये भाग का निशान है, इसको गुणा कर लो। लेकिन गुणा करते समय एक बात याद रखना, ये 3 बटे 6 है, इसको 6 बटे 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। भैया यहाँ पर भी तो भाग है, चलो इसको भी गुणा कर लो। ये 2 बटे 10 है, इसको 10 बटे 2 कर लो, 10 बटे 2 कर लो, कोई दिक्कत। अब देखो भैया, यहाँ पर भी भाग है, चलो इसको भी गुणा कर लो। ये 8 बटे 2 है, इसको 2 बटे 8 कर लो। अरे भैया, ये तो मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन बन गया, अब हम तो सॉल्व कर लेंगे। चलो ठीक है, सॉल्व कर लो। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से, फिर 2 से, तो 10 छंग 60, 60 धामा 600, 60 धामा 600, 600 दूना 1200। चलो ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 1200। अब आओ नीचे, 5 के 15, 15 दूना 30, 30 अट्ठे 8 त्रिक 24 और एक 0, 8 त्रिक 24 और एक 0, बस काम खत्म। यही तुम्हारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो, अब अपन क्या किए, अब अपन सीख लिए, आज हम लोगों को आ गया क्या,
आज हम लोगों का आ गया भिन्न। भिन्न के बारे में भाई हमसे कुछ भी पूछ लो, अब जोड़ पूछ लो, घटाओ पूछ लो, गुणा पूछ लो, भाग पूछ लो, कुछ भी पूछ लो हमसे, अपन को तो सारा कुछ आने लगा। अच्छा भैया ये बताओ, अगर जोड़ घटाओ गुणा भाग सब एक में कर देंगे तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? चलो एक क्वेश्चन और देख लो, तब एक क्वेश्चन और देख लो। चलो अभी भागो मत, अभी भागो मत, पूरा खत्म करके जाते हैं, ठीक है? जिससे कि कोई हमसे कुछ भी पूछ ले, कोई हमसे कुछ भी पूछ ले। तो चलो काम करो, यहाँ पे भाग है, इसको भाग ही रहने दो, यहाँ पे जोड़ कर लो, और यहाँ पे काम करो, यहाँ पे इसको घटाव कर लो, जोड़ घटाव, चलो एक गुणा भी मार लो यहीं पे, यही एक गुणा भी मार लो। बस आगे चल के तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे एक बदमाश का रूल, एक बदमाश का रूल पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है? लेकिन अभी बस इतना जान लो कि अगर सब कुछ एक साथ में होता है, अगर जोड़ भी है, घटाव भी है, गुणा भी है, भाग भी है, यानी कि हो जाता है भागु जो घा। देखो भागु जो घा। अब इसमें सबसे पहले अपन भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ओके, इसी को बर्डमॉस का रूल कहते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर सारे निशान है ना, सारे ऑपरेशंस है ना एक साथ आ जाए, जोड़ भी आ गया, घटाव भी आ गया, गुणा भी आ गया, भाग भी आ गया, सब कुछ एक साथ आ गया, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? भैया ने बताया था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन भाग करेंगे। तो चलो आ जाओ, भाग कर लो, भाग कर लो। 10/5 भाग। अरे भैया ने ये भी बताया था कि भाग तो होता ही नहीं है, गुणा होता है, तो जल्दी से इसको उल्टा कर लो। 3/6 है तो इसको 6/3। तो ऐसे ही बाकी इसको ऐसे ही आराम से नीचे उतारते चले जाओ, माइनस ऐसे 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 ऐसे, ठीक? भाग वाला काम खत्म। भैया ने बताया था कि भाग के बाद क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो चलो देखो, गुणा तो दो जगह हो गया, एक यहां भी हो गया, एक यहां भी हो गया। अब क्या करें? चलो ठीक है, दोनों जगह कर लो। 10 छंग 60/5 15 हो गया। अब ये वाला अभी ये बाकी है, इसको ऐसे ही नीचे उतार लो, यहाँ पे माइनस का निशान उतार लो। 8 के 8, 2 दूना 4, कोई दिक्कत? अरे भैया ये तो क्या हुआ? ये तो जोड़ और घटाव बचा, भाग वाला और गुणा वाला तो भाग गया। अब देखो जोड़ और घटाव वाला बचा है, तो एक काम करो, अब भैया का फिर से भैया की बात याद करो। भैया ने क्या कहा था? सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। अब तो केवल जोड़ और घटाव बचा है, जोड़ और घटाव बचा है। तो अब क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? भैया ने क्या कहा था? अरे जोड़ना कहा था, हाँ जोड़ेंगे भैया, अपन तो जोड़ेंगे सबसे पहले। और जोड़ने में अच्छा जोड़ना भी है, घटाना, एक काम करते हैं ना कि ना इन सब का क्या करते हैं? इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, इन सब का एक साथ में एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद जोड़ लेंगे पहले, फिर घटा लेंगे। चलो ठीक है, आ जाओ यहीं पे कर लेते हैं, अपन यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना? 15, 10 और 4, 15, 10 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? एलसीएम निकालोगे, अरे भैया ने तो हमें स्टाइल बताई थी कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है उसको पकड़ लेते हैं। सबसे बड़ी क्या है? 15 है, तो 15 में 10 का भाग नहीं लगेगा, 4 का भी भाग नहीं लगेगा, तो क्या करें? 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 दूना 30, 30 में 10 का लग जाएगा, 5 का लग जाएगा, लेकिन 4 का नहीं लगेगा। 15 का पहाड़ा और एक बार 15 दिया 45, 10 नहीं। अब 15 चुके 60, 15 चुके 60, 15 का पहाड़ा 60 में कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 5 से 60, 5 से कटेगा कि नहीं? अरे यार जल्दी बताओ, कटेगा कि नहीं? कटेगा। कैसे कटेगा? कितना चौके 60 होता है? 15 चौके 60 होता है। तो चलो 10, 15, 10 और 4 का एलसीएम कितना आया? 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। कोई दिक्कत? अब देखो 15 से 60 में भाग लगाओ, 15 चौके 60, 4, तो 60 को 4 से भाग करो, अरे गुणा करो, तो 60 को क्या करो? 60 गुणे 4, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दो। अब आओ 10 से 60 में भाग लगाओ, 10 छंग 60, 6 टाइम जा रहा है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा दो। अब 4 को 10 60 में भाग लगाओ, कितना आएगा? 15 आएगा, 15 आएगा। 15 थे, 15 को 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो, ठीक? अब ये सारा काम कर लो, 60 चौका मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24, 240 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 15 अट्ठे 120 अपॉन 60।
तो देखो अब एक बार फिर से भैया की बात याद करो। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो भैया ने क्या कहा था, सबसे पहले प्लस वाला काम करेंगे। तो 240 में 12 को जोड़ दो, 240 में 12 को जोड़ोगे कितना आएगा, 240, 10 50, 2 52, 252, ये तो मिल गया। 252 माइनस 120 अपान 60 अपान 60। अब देखो 252 में से 120 घटा लो, 252 में से जब अपन 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 252 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 252 में से जब 120 घटाएंगे तो 2 तो सीधे नीचे आ जाएगा, 5 में से 2 गए 3 और 2 में से 1 गए 1 अपान 60। ये आंसर आ गया। अपन तो भिन्न सीख रहे थे, भिन्न में तो ऐसी भी चीजें सीख ली है कि अगर जोड़ा है, घटावा है, गुणाया, भागाया, सारा कुछ आ गया तो हम लोग एक साथ में डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अब तुमको। तो इस तरह से आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग कितना सीखे, इस बेसिक मैथमेटिक्स वाली सीरीज में हम लोगों ने सीखा भिन्न, और भिन्न में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भागना। ठीक, अब अगले लेक्चर में हम तुम्हें बताएंगे डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो अब अगले लेक्चर का इंतजार करो, तब तक क्या करना है, भागना नहीं है, तब तक क्या करना है, इसको बैठ के रिवाइज करो और ढेर सारे क्वेश्चन बनाओ इस पे। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर आती है तो सीधे कमेंट सेक्शन में आके बताओ, तो भैया यहाँ पे तो मेरे समझ में नहीं आता, आप तो बहुत जल्दी जल्दी काम खत्म कर दिए। ऐसे नहीं होता है, लेकिन समझ में तो सब आ जाएगा, बस हमें मजा आ जाएगा। ठीक, चलो ठीक है, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और फिर मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो सीरीज में।